इसे कहते हैं अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी नंद और अच्छी बीवी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मासूम है या ये बहुत क्या कहते हैं कि दिल की साफ़ है या अब मतलब कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बेचारी है, सीधी सादी सी है और हर चीज़ सह जाती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि समझदार बहुत है। किस मामले को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ को कब किस वक्त क्लियर करना है, वो उसको अच्छे से पता है और वो हर बार हर चीज़ को आके क्लियर करती है। और जब वो क्लियर करती है तो कभी भी अपने मैके और अपने ससुराल पर आँच नहीं आने देती, ना ही अपने किसी भी रिश्ते पर। चाहे फिर वो दिल पे पत्थर रख के कर रही हो, चाहे उसका दिल अंदर से कुछ और कह रहा हो, ज़बान पे उसकी कुछ और हो, लेकिन लेकिन वो फ़साद नहीं बनाती, वो ऐसी बातें नहीं करती परेशानी में, तकलीफ़ में, दुःख में या सड़ कर, जल कर कि जिसकी वजह से मज़ीद उसके लिए मुश्किलात खड़ी हों। तो ये कौन है? ये एक ही है, एक ही पीस है दुनिया में और मैं खुद सोचती हूँ ये एक पीस जो है मतलब अनोखा तरीन है और शायद ये वर्जिनिटी की बहू ना होती तो शायद इस तरह ना होती। तो ये आप सब समझ गए होंगे कौन है, ये है कुमकुम। तो कुमकुम फ़ौरन आके क्लियर करती है, चाहे मैके की कोई बात हो या फिर ससुराल की बात हो। तो आज अगेन आई और अपना मौक़िफ़ रखा और कहाँ-कहाँ मुझे लगा कि उसने मतलब कि मसलियतन झूठ भी बोला। जी, ऐसा झूठ जो जिससे किसी को फ़ायदा हो, उस तरह का झूठ उसने बोला और ऐसा झूठ बोलने में कोई मेरे ख़्याल में ख़राबी भी नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल ना बढ़ें। ऐसा झूठ जो जिससे फ़साद अगर मतलब कि उस फ़साद का अंदेशा हो, तो आपके झूठ बोलने से उस चीज़ को रोका जा सकता है, उस फ़साद को बढ़ने से जो रोका जा सकता है। तो ऐसे झूठ में मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल कंटेंट जो हमें दिखाया गया लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, इस पे बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो मैं खुद भी कभी-कभी दंग रह जाती हूँ, हैरान रह जाती हूँ कि और मैं सोचती हूँ कि अगर हर घर की बहू में इतना सब्र आ जाए, इतनी शांति आ जाए, तो शायद कोई घर उजड़े भी ना। और मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि नहीं वो हर वक़्त ही उसका मूड अच्छा रहता है या वो कभी सास के साथ उसका उसका मूड ऑफ नहीं हुआ या कभी सास के को आँखें नहीं उसने दिखाई, दिखाती होगी ज़ाहिर बात है। कभी-कभी तो होता ही होगा ना कुछ ऐसा, क्योंकि वो भी कोई फ़रिश्ता तो है नहीं ना, है तो वो भी इंसान ही। तो कभी मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार ही वो नंदों की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, कभी-कभी उसका भी बिहेवियर उनके साथ तब्दील होता होगा थोड़ा बहुत। लेकिन वो अपने आप पे काबू पा लेती है, कंट्रोल कर लेती है अपनी फीलिंग्स को। ये उसमें एक बहुत ही बड़ी सलाहियत है। दूसरी तरफ उसकी कामयाबी का राज़ जो है ना वो उसको मैं ये समझती हूँ कि वो मतलब इतनी कामयाब ज़िंदगी क्यों गुज़ार रही है ससुराल में। उसका मैके की बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट है। मैके की तरफ से उसको खुली आज़ादी है कि भई तुम जिस तरह चाहो अपने ससुराल में रहो, जिस तरह तुम्हारा ससुराल वाले जो हैं खुश रहते हैं, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे मैके वालों को भी कड़वी कभी वो सुना दें, खरी-खोटी सुना दें तो कोई बात नहीं। हमारी फ़िक्र नहीं करनी, हमारी टेंशन नहीं लेनी। हम खुश हैं, बस तुम अपने घर को काबू करके रखो और अपने घर में अपने घर वालों के मिज़ाज के मुताबिक जो है ना तुमने बात करनी है। तो कभी ये मत सोचना कि हमें कोई बात बुरी लगी। और भाइयों ने भी मेरे ख़्याल में शुरू-शुरू में इनके कुछ मसले मसाइल हुए थे। एक वीडियो पर जब इन्होंने एक चैलेंज किया था और इसका अंबर ने मुँह काला किया था, तो उसके बाद इसके भाई ने आके मतलब कि इश्यू बनाया था। वो वीडियो फिर डिलीट भी करवाई थी। लेकिन उसके बाद नहीं, उसको भी समझ आ गई कि नहीं यहाँ पे ये नहीं चलेगा और भाई को भी मतलब भाई को समझ आ गई कि बहन के ससुराल में ये नहीं चलेगा और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी बहन का घर ख़राब होने का अंदेशा है। तो बहन ने भी बजाय इसके कि हाँ भाई आया है तो भाई बड़ा मेरा बन के आया है, वारिस बन के आया है और भाई मेरा बड़ा साथ दे रहा है, भाई को बड़ा दुःख हुआ है, मेरा मुँह काला हुआ है तो ये वो, क्योंकि वो तो एक जस्ट वीडियो थी ना। तो क्या हुआ कि वो उसने भी अपने भाई का साथ नहीं दिया और उसने भी यही कहा कि भई नहीं, ये तो हमारा एक कंटेंट था, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम इस तरह के प्रैंक्स करते रहते हैं, इस तरह के चैलेंजेस करते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने भी बजाय इसके कि वो वहाँ पे सिम्पैथी लेती और कहती कि हाँ भई मेरा तो मैक का बड़ा वो है, तुम लोगों से पूछ लेगा। नहीं, नहीं, नहीं। उसने भाई को ही डाँटा और भाई को ही बुरा भला कहा और उसने कहा कि नहीं, ये हमारे घरेलू मामलात हैं, तो आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो ये इसको कहते हैं समझदारी। तो वहाँ पे मामलात ख़राब हो सकते थे लेकिन उसने नहीं किए। और हो सकता है तू-तू मैं हुई भी हो, कोई छोटे-मोटे लड़ाई झगड़ा हुआ भी हो, लेकिन ज़ाहिर बात है समझदार थी कुमकुम, तो उसने कवर कर लिया, हैंडल मतलब जो भी है।
ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको पता है वक्तन फ़वक्तन इनकी नंद कहती भी रहती हैं मैं उनके घर नहीं जाऊँगी, तो वो यही वजह थी। तो अब ये नहीं है कि घर में मसले मसाइल नहीं होते, घर बड़ा हर वक़्त ही जैसे वो बताती है, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, दोनों मम्मियाँ बड़ी अच्छी हैं, दोनों मम्मियाँ मम्मियाँ दोनों दुई सास ही होती है, सास कभी भी माँ नहीं बन सकती और माँ माँ ही होती है और माँ की डाँट में भी प्यार होता है, माँ कुछ सिखा भी रही है, कुछ भी कह रही है तो वो बेटी उस तरह से फ़ील नहीं करती जिस तरह से सास की बात करती है। तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि दोनों मम्मियाँ बड़ी अच्छी हैं और दोनों मैं बड़ी खुशनसीब हूँ। हाँ, आप मैं ये कह सकती हूँ कि आप इस तरह खुशनसीब हो कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती हो, तो वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे भी ससुराल होते हैं कि बहू बेशक उनके पाँव भी धो के पी ले ना, तो ससुराल वाले कोई ना कोई मुद्दा बना ही लेते हैं बहू को घर से निकालने का, बहू को ज़लील करने का, बहू को तंग करने का। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ये उनकी खिदमत कर रही है या ये सह रही है, बर्दाश्त कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी बहुएँ करती हैं। तो घर बनाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, ज़ाहिर बात है। और एक टाइम आता है कि फिर आप वो जगह ले लेती हो जो आपकी सास के पास होती है या आपकी नंदों के पास, तो इसके लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये है कि ये अगर उनके की खिदमत करती है, उनका साथ उनके हाँ में हाँ मिलाती है, उनका साथ देती है, तो वो इतना करती हैं कि चलें ठीक है, इसको बिला वजह जो है वो तंग नहीं करती, ठीक है, बिला वजह इसको हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई है और वो कभी भी इसकी माँ बनी नहीं है। ये मुअत्तर ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन मैंने फिर वही कहा ना कि ये मफ़ाहमतन जो झूठ बोलना होता है किसी को खुश करने के लिए या अपने घर वालों की इज़्ज़त बनाने के लिए और किसी बड़ी मतलब फ़साद से बचने के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो अगर मम्मी का दर्जा, अम्मा का दर्जा देती है और वो कहती है कि नहीं मैं खुशनसीब हूँ, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता बच्चन जी की वीडियोस में, कभी भी नहीं। वो हमेशा ही अपनी बेटियों की तारीफ़ करती हैं, वो हमेशा ही आपको मतलब वो नहीं देती रिस्पेक्ट जो अपनी बेटियों की देती हैं, और उन्होंने आज तक भी आपकी कभी तारीफ़ नहीं की। हाँ, आप करती हैं, अच्छी बात है। आप अच्छी बेटी हो, अच्छी बहू हो, अच्छी बात है, करती हो। और मैं ये कहूँगी कि तुम बहुत ज़्यादा सुघड़ और तेज़ औरत हो, लड़की हो, जो तुम इस तरह तमाम मामलात को हैंडल कर लेती हो। अब जी सफाई पेश कर दी है उसने, क्योंकि वो कहती है कि उस दिन भी वैसे उसने बता दिया था, लेकिन लोग कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं कि लोगों को पता ना हो कि भाई आप की ये जो बर्थडे है, इसमें ये जो मॉल में तीनों माँ बेटियाँ गई थी ना घूमने फिरने, सैर सपाटे करने, गिफ्ट तो वहाँ पे किसी ने पता नहीं ख़रीदा नहीं ख़रीदा, क्योंकि इन्होंने ना तो पेमेंट दिखाई ना गिफ्ट वहाँ से लेते हुए। अगर दिखाया हो तो मुझे बताइएगा, हो सकता है मैंने कोई क्लिप मिस कर दिया हो। और जो बात की थी बवर्चन जी ने कि अंबर ने तो पहले से गिफ्ट ले लिया हुआ था, ठीक है, उनकी छोटी बेटी ने, तो वो सिर्फ साथ सैर सपाटे के लिए गई थी और तीनों माँ बेटियाँ अपनी एक दूसरे की सलाह मशवरे से गई थी। खुद इनकी छोटी बेटी ने अपनी वीडियो में बताया कि बाजी को हमने कहा था रुक जाओ, हम भी उधर ही आ रहे हैं। तो सिर्फ छोटे बच्चे का गिफ्ट लेने कोई बमा बमा एलो याल नहीं पहुंच जाता। दोनों फैमिलियां पूरी का पूरा टब्बर पहुंचा हुआ था, इधर से बवर्चन जी का भी और उधर से बड़ी बेटी का भी। तो इसलिए लिहाजा मैं ये बात नहीं मानूंगी कि वो वहाँ पे सिर्फ गिफ्ट खरीदने गए थे अपने पोते का, क्योंकि गिफ्ट लेने जब बंदा जाता है ना तो साथ बच्चा पार्टी और ये सब नहीं जाते, क्योंकि भी बच्चे भी हैं तंग करते हैं। तो अब जी ये कहती है कि अम्मा जो है उधर गई हुई थी, तो भाभी उधर गई हुई थी, तो मुंतहा को अबू आने नहीं देते। तो मेरी जान, मेरी नन्नी मुन्नी, मेरी प्यारी, सारी दुनिया समझदार है। अगर आप क्योंकि ये एवं आप लोगों ने उठ के तो नहीं बर्थडे मना ली ना, आखिर 2-3 दिन पहले प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि खुद उन्होंने बोला है कि बच्चा बहुत तंग कर रहा है, तो इस वजह से तो आप अपनी अम्मी को पहले से बोल सकती थी। और अगर चलें आपकी अम्मी चली भी गई तो वो डिनर पे आ सकती थी, इजीली आ सकती थी, थोड़ी देर के लिए आपके भाई के साथ बाइक पे आ जाती और फिर वापस चली जाती, क्योंकि वो तो रात का डिनर था, दिन का तो टाइम ही नहीं था। रात को आपकी अम्मी को क्या काम था? चले नानी के घर भी गई हुई थी ना, तो वहाँ भी थोड़ी देर से आ सकती थी। कोई नानी मेरे ख्याल में वहीं पे रहती हैं इनकी, हैदराबाद में। अगर दूसरी सिटी रहती हैं तो फिर तो नहीं आ सकती थी, लेकिन वहीं पे रहती हैं ना आपकी नानी, तो उधर आपकी अम्मा गई थी। तो रात को अम्मा उधर क्या कर रही थी? थोड़ी देर के लिए आ नहीं सकती थी? थोड़ी देर आती, बच्चे को स्पेशल फील करवाती, चले केक कटिंग हो जाता, तो फिर फ़ौरन आपके भाई के साथ वो चली जाती। बेशक खाना ना खाती, थोड़ा बहुत खा लेती, कहती मैं खा के आई हूँ। तो ये सिर्फ बहाने हैं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग यही थी कि भाई हम सिर्फ अपनी फैमिली जाएंगे, तो कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ससुराल वालों को इनवाइट किया था कि वो थोड़ा खुश रहें, कंफर्टेबल होकर मेरी नंदे जो हैं एंजॉय कर लें, वो खुश होके जाएं, तो मम्मी पापा को बाद में बुला लूँगी, भाइयों को, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
कि स्पेशल अगर आपने अपने बेटे का बर्थडे उसके ददहाल के साथ मनाया, पुफियों के साथ मनाया, तो इसमें क्या हर्ज है। अपनी नानकों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में आप छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर लें, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है इनको। झूठ के बगैर इनकी वीडियो बन ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी हर एक वीडियो में हज़ारों मिस्टेक्स होती हैं, हज़ारों झूठ होते हैं। और अगर हम पकड़ने बैठ जाए ना, तो जैसे कि अब ये जो शॉपिंग करने गई हैं, तो आंटी ने अपनी वीडियो में कहा कि वो इत्तफाकन हम मिले हैं, जबकि इनकी छोटी बेटी ने कहा कि बाजी गई हुई थी और हमने उनको कॉल करके बोला कि हम भी आ रहे हैं, आप उधर रुको। और इनकी छोटी बेटी ने कहा कि हम गिफ्ट लेने गए थे, मैं ये देख रही थी, वो देख रही थी, जबकि इनकी अम्मा ने कहा कि उसने तो पहले से ही गिफ्ट लेके रखा हुआ था। तो इस तरह के हज़ारों झूठ होते हैं, हज़ारों। लेकिन हम हर चीज़ अब क्या इधर बैठ के डिस्कस करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।